दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ पटेल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2018 की जो महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के आए हुए थे। मेमोरी बेस्ड प्रश्न हैं। आपको बता दें कि यह प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं पूरे 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि साथियों प्रीवियस ईयर्स 10 वर्षों क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लिए तो आपको बेहतरीन नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं सामान्य ज्ञान का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो वो है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा जो थी उसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो पहला दिया है ऑप्शन में बम्बई, दूसरा दिया है कोलकाता में, तीसरा दिया है लाहौर में और चौथा दिया है दिल्ली में। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो आपको पता होना चाहिए 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में प्रारंभ हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा ने इसके स्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे और चुने गए थे और बाद में मुस्लिम लीग के बहिष्कार कर और फलस्वरूप 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा उनकी अध्यक्षता में संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक है, अगले प्रश्न को चलेंगे। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है। जो वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है वो है आपका 18 वर्ष, क्योंकि वयस्क जो मताधिकार करने की उम्र सीमा है वो है 18 वर्ष है। और अगला प्रश्न चलेंगे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह शीर्षों में से कितने हैं। तो कहने मतलब राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह शीर्षों की संख्या कितनी है। सिंह शीर्षों, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है सिंह है। सिंह जो है उसमें अशोक स्तंभ में जो सिंह बने हुए वो उनकी संख्या कितनी है, तो वो है 4 सिंह हैं चारों तरफ। आपको 3 सिंह दिखते हैं लेकिन 4 सिंह हैं चारों तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो योजना आयोग जानते ही होंगे आपको परामर्श। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको पता ही चल गया होगा, परामर्शदात्री। क्योंकि जो योजना आयोग होता था ये आपका बाद में योजना आयोग बंद करके नीति आयोग लाया गया था, जो कि 5 वर्ष की जो सत्ता सरकार को होती है पंचवर्षीय योजनाओं में ये एक क्या कहते हैं परामर्श देता था पूरे 5 वर्षों के लिए। तो इस प्रकार से योजना आयोग के बारे में आप जान गए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो हुई थी वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी 1952 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न राष्ट्रीय जो विकास परिषद है इसको हम लोग कहते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई थी और यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं की अनुमोदित करता था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होता है तथा भारतीय संघ के राज्यों के मुख्यमंत्री योजना आयोग का भी सदस्य का पदेन सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। तो वर्ष का जो है सबसे लंबा दिन होता है जो वो है आपका ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं सी 21 जून वर्ष का जो है सबसे लंबा दिन माना जाता है। तो 21 जून आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, और 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात जो होती है 21 जून को ही होती है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और 21 जून को कर्क रेखा लंबवत पड़ती है भारत के ऊपर, अर्थात आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है कहवा उत्पादन विश्व में किस देश का सर्वाधिक होता है। तो कहवा का उत्पादन विश्व में जो है आपका जो ब्राज़ील है वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। अगला प्रश्न भारत में अपने किस आयात पर सर्वाधिक खर्च लगता है। तो भारत जो है पेट्रोलियम पदार्थ का आयात करता है बहुत अधिक मात्रा में और सबसे ज़्यादा जो खर्च है उसी पर लगता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे साथियों। अगला प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र के सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी एफडीआई होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपको बताना है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो सर्वाधिक विदेशी निवेश होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई होता है, वो आपका विद्युत
मादागास्कर में होता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है आपका ग्रीनलैंड द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। और अब सबसे छोटा द्वीप जो है वो होंसू तथा अन्य है। 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी क्या होती है? 1 घंटे में आपको पता है 15 अंश होता है, 15 चौको 60, अर्थात आपको बता दें 7 मिनट में जो है वो आपका 15 अंश माना जाता है। ठीक है, 1 घंटे में समयांतराल जो देशांतरीय दूरी को होता है वो 15 अंश का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है SEG का पूरा नाम क्या है? SEG का पूरा नाम क्या है? SEG जो है ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? विजयनगर किस राज्य के किस नदी के किनारे स्थित है? किस राज्य के नदी के किनारे स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर राज्य की किस नदी के किनारे स्थित है? तो अगले प्रश्न देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आंसर है जिनेवा में। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन जो है 1945 में बनाया गया संगठन था साथियों। और 1995 में जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। सॉरी, 1945 मैंने बताया। तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1945 और 1995। तो इसमें मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन आ गया है क्वेश्चन में साथियों, ध्यान दे लीजिएगा इसको ज़रूर एक बार, क्योंकि ये बुक में भी आप कहाँ गलत छाप देते हैं। मेरा मानना है कि 1945 होगा, और इसको एक बार आप गूगल कर लीजिएगा। जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 यहाँ दिया है 1 जनवरी, और मेरा इरादा है 1945 होना चाहिए, और हो सकता है 1995 ही हो, ध्यान दे लीजिएगा। और इसमें टोटल जो है 164 देश सदस्य हैं। 164वां जो सदस्य देश बना था वो बना था आपका अफगानिस्तान, जुलाई 2007 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कितनी संख्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो होती है वो 15 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न चलेंगे। भारत की वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? वो है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस नृत्य के जोड़ा सही नहीं है? किस नृत्य का जोड़ा सही नहीं है? तो घूमर राजस्थान, ये तो सही है। गरबा गुजरात, ये भी सही है। छाऊ बिहार, ये भी सही है। मयूर मध्य प्रदेश, ये आपका गलत है, सही युग में नहीं है। ठीक है, डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार से नहीं है? तो मैंने बताया था अभी कुछ दिन पहले, अलाउद्दीन खां जो है इनका संबंध जो है सितार से नहीं है, तबला से इनका संबंध है। सिविल सेवा शासन प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी? सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो वो थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस देश द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है? अर्थात सर्वप्रथम किसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? तो वो थे आपकी देविका रानी रोहरिका, जो कि पहली बार अर्थात दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाई थी। दक्षिण ध्रुव से पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? वो हैं आपका एमंड सेन जो थे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया था? मानव निर्मित उपग्रह जो है वो किए थे आपके सोवियत संघ ने मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम देश को प्रक्षेपित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा जो है चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? वो है आपका कोलकाता में। कोलकाता में जो कोलकाता जू है वो आपका सबसे बड़ा जू है, चिड़ियाघर जिसे हम लोग बोलते हैं भारत का। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही युग में नहीं है? पहला दिया है टिगरिस इराक, दूसरा दिया है पेरिस टेम्स, चौथा दिया है कहिना मिस्र हडसन, चौथा दिया है बॉन नील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टिगरिस इराक जो है ये आपका सही युग में सही जोड़ा
नहीं है। निम्नलिखित में से विश्व किस देश का सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई थी? निम्नलिखित में से विश्व में पूछा है, भारत में नहीं पूछा है, आप इंदिरा गांधी मार दें। निम्नलिखित में विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई? वो है आपका श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक के नाम जो है वो है बेनजीर भुट्टो। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तिका की जो लेखिका हैं वे हैं आपका ऑप्शन नंबर ए बेनजीर भुट्टो आपकी इसकी लेखिका हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को चलेंगे। NAM का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो NAM है इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो हुआ था बेलग्रेड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो है 20 सितंबर 1961 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की इस जो सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। नैसेट किस देश की संसद का नाम है? तो नैसेट जो है वो है इजराइल की संसद का नाम नैसेट है। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो आपको पता होगा बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, और सबसे दूर ग्रह जो है वो है अरुण। ठीक है, बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है पूरे सौरमंडल में, ध्यान दीजिएगा। जब गंगा नदी, अगला क्वेश्चन है, जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम किस नाम से जानी जाती है? तो आपको ये बात भी पता होगा, पद्मा नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में गंगा नदी जाने के बाद। ठीक है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो जमुना नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को जरूर ध्यान दीजिएगा। और देखिएगा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? तो वो आपका पंजाब में होती है। पंजाब में जानते हैं गेहूँ और चावल बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो वहाँ उर्वरक की खपत सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है किस वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रावधान किया गया? तो ये आपका 2002 में लाई गई योजना है आपका। उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा प्राप्त किया गया। 2002 में आपका 66वें संविधान संशोधन में एक अधिनियम बनाया गया जो कानूनी तौर पर 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। संविधान अनुच्छेद 21(1) मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान कराना प्रावधान किया गया। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के संसद ने अधिकार दिया और अधिनियम पारित किया गया 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे उनको आपको बताना है, तो वो ऑप्शन नंबर सी है चक्रवर्ती राजगोपाल चारी। लॉर्ड वेवल भारत में वर्ष 1943 से 47 तक गवर्नर जनरल रहे थे, जबकि 1947-1948 तक लॉर्ड रूई माउंट बेटन थे। ठीक है, इस प्रकार से आपको बता रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्ति किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 12 जो है सदस्यों को नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वर्ष में भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया? किस वर्ष में भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन का आयोग किया गया? तो वो किया गया आपका 1953 ईस्वी में। ठीक है, हो गया आपका 35 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है? टाइफाइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? टाइफाइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका मोती झरा से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली कंप्यूटर से संबंधित है? कौन सी शब्दावली जो है कंप्यूटर संबंधित है? तो इसको आपको बताना है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रोम जो है कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है,
अगला प्रश्न चलते हैं हम, क्या है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है। डेविस का संबंध जो है लॉन टेनिस से संबंध है इसका। डेविड कप का लॉन टेनिस से संबंध है। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसने दिया था। भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार जो है सत्यजीत राय ने दिया था। सत्यजीत राय ने, सिनेमा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है और 1992 में सत्यजीत राय का सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में। जेंदा वेस्ता जो है का संबंध किस धर्म से है, तो ऑप्शन नंबर डी, पारसी धर्म से इसका संबंध है। ठीक है, इस धर्म का उदय ईरान में हुआ था 700 ईसा पूर्व में और अग्नि व सूर्य के उपासक तथा अंधविश्वास से दूर रहने वाले थे। यहूदी धर्म के संस्थापक मूसा थे। इनका धर्म ग्रंथ एपोकूफा था। ठीक है, ऐसे ही तमाम क्वेश्चन भी हम आपको बताते चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। राइट आंसर आपको बताना है, वो है आपका पहला ही वाला, कोर्ट टेनिस। ठीक है, अगला प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न जो है वो है 42 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित पर किस तिथि के परमाणु बम आक्रमण किया गया था। तो 6 अगस्त को जो है परमाणु बम का आक्रमण किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 1945 में, जब आपका अमेरिकी नौसेना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पे उन्होंने बम गिराए थे, परमाणु बम। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है। प्रत्यक्ष कर जो है वो आपका सीमा शुल्क कर नहीं है। जो आपका टोल टैक्स लिया जाता है वो डायरेक्ट कर में आता है, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर से नहीं है। प्रत्यक्ष कर से संबंध नहीं पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, सीमा शुल्क। निगम कंपनियों के आयकर लगाने वाला है, क्योंकि आयकर व्यक्तियों के संस्थाओं पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर सीधे संबंधित करदाताओं पर लिया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सीमा शुल्क, सेवा कर तथा केंद्रीय बिक्री कर आदि आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन आपका किसकी सिफारिश पर किया गया। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा जो आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस वक्त बना हुआ है, यूजीसी के नाम से आप लोग जानते होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का जो स्थापना हुई थी, ये आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सिफारिश पर हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, 45 नंबर प्रश्न क्या है। 45 नंबर प्रश्न है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन की एक अग्रदूत था। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय फौज, जो कि जापान में रह रहे क्रांतिकारी राय बिहारी बोस 22 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन डिफेंस लीग की स्थापना करते हैं और आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। बाद में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है, परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से कौन है। परमाणु बम का जनक जो है वो आपके हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑटो हान। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न, कादम्बरी निम्नलिखित में किसकी रचना है। तो कादम्बरी जो है ये आपकी बाण भट्ट की रचना है। कादम्बरी ऐसे अनेक आपका ऐसे आ जाता है, हर्षचरित जो है वो भी बाण भट्ट ने लिखा है। बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा है, हर्ष के काल में घटनाओं का वर्णन किया है। इस प्रकार में अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कश्मीर की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन है। कश्मीर की राजकीय भाषा जो है उर्दू है साथियों, ध्यान दीजिएगा, उर्दू। ठीक है, क्या है अगला क्वेश्चन साथियों, टाइकोफाइटाइन जो है नामक कवक के कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो वो होता है आपका एथलीट फुट, टाइकोफाइटान नाम से। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर द्वारा सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो वो मानव शरीर में यकृत जो होता है, लीवर जिसे आप कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो उदर गुहा ऊपरी भाग की दाहिनी ओर स्थित होता है। यह पित्त निर्माण करती है। यह गहरे भूरे रंग का होता है। इसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है और इसके द्वारा जो है 2 खंडों में बांटा जाता है, 2 गर्त खंडों में बटा रहता है।
इसी प्रकार आपका 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के 2018 के प्रथम प्रश्न के ख़त्म हुए। और आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब यदि ना किए हो तो कर लीजिए साथियों। ऐसे ही लगातार पूरे 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। और यदि आप पुराने वीडियोज़ अभी हमारे नहीं देखे हैं, पिछले वीडियोज़, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में से उन सारे वीडियोज़ को देख लीजिए, आपका बेहतरीन तैयारी हो जाएगी साथियों। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।